ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਤਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਠੇੜੀ, ਗੋਗੀ, ਗੁੱਜਰ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਬੰਬੀਹਾ, ਬਵਾਨਾ, ਤਾਜਪੁਰੀਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੈਂਗਸ ਵਰਸਸ ਗੈਂਗਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ, ਸਬੇ ਗੁੱਜਰ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਗੈਂਗ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਮਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਨੀਰਜ श्रीवास्तव उर्फ नीरज बवाना, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, संदीप टिल्लू ते कौशल गुड़गांव बेस गैंगस्टर है जिसते वख-वख ठिकाणों ते बीते दिन एनआईए ने छापेमारी की सी। सो ये गैंगस्टर्स ने जिन्ना ते नजर एनआईए दी हैगी और इन्हां दा नैक्सस की है, इन्हां दा नेटवर्क की है, इसको ब्रेक करने दे विच एनआईए लगी हुई है। बीते दिन 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ एनआईए ने। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं, नाल ही शंकर आनंद भी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज, सब तो पहले तुहाडे कोल आना चाहांगा, ये जिहड़ा लारैंस वर्सिस बंबीहा गैंग जिहड़ा हुण तक बिश्नोई वर्सिस बंबीहा हुण तक मन्निया जांदा सी, दायरा जिहड़ा हैगा किन्ना वध चुका है, ये नवां खुलासा हुंदा नजर आ रहा है? बिल्कुल गगन जी दा तुसीं भी जानकारी दी कि लारैंस वर्सिस बंबीहा ग्रुप, लारैंस ग्रुप के जिहड़े गुरगे ने, खासकर लारैंस के जिहड़े संपत नहरा की असीं गल कर रहे हैं, काला जठेड़ी की असीं गल कर रही, जग्गू भगवानपुरी की असीं गल कर लीए, ये जिहड़ा ग्रुप है हुण दूजा जिहड़ा ग्रुप है इनू चला कौन रहा है? बंबीहा ग्रुप नू लक्की पटियाल आर्मीनिया च बह के लक्की पटियाल इनू पूरे ग्रुप नू कोऑपरेट कर रहा है, जिहदे विच कौशल चौधरी, नीरज बवाना, टिल्लू, कई जिहड़े हैगे आपस च हुण भिड़दे नज़र आ रहे हैं। आपस च एक दूजे तो खुंदक वर्चस्व की लड़ाई असीं पहलां भी जिक्र कीता सीगा, एक वर्चस्व की जिहड़ी लड़ाई है वो लड़ते नज़र आ रहे हैं एक दूजे ते। जे असीं गल करिए एक डाटा जिहड़ा आपां कढीए तां किते ना किते पहला गुरलाल बराड़ दा मर्डर होया चंडीगढ़ च, उस तो बाद गुरलाल पहलवान का मर्डर होया, उस तो बाद संदीप जिहड़ा हैगा उत्थे मर्डर होया, राणा कंदोवालिया का मर्डर होया, विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होया, उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया। आपसी दुश्मनी कट रहे हैं एक दूजे के जिहड़े साथी है उन्होंने मार के। लेकिन हुण जिहड़ी तुसीं भी जानकारी दे रहे हो कि एनआईए का शिकंजा जिहड़े है एजेंसियां दे रडार ते ने, ये जिन्ने भी गैंगस्टर्स ने, क्योंकि खुद एनआईए ने ये गल कही है, ये गल मन्नी है कि जिहड़े गैंगस्टर्स ने उन्हां दे जिहड़े कनैक्शन है हुण टैरिस्ट दे नाल मिल चुके ने। आतंकी जिहड़ा पाकिस्तान च बह के जिहड़ा रिंदा वो काम इन्हां तो करवा रहा है, क्योंकि उन्होंने कल भी ये गल जिहड़ी आईजी सुखचैन सिंह गिल वालों जानकारी दी गई सी, असीं उन्हां नाल गलबात कीती सी ते उन्होंने मन्निया सीगा, क्योंकि जिहड़े भी पाकिस्तान च बैठे हैं या फिर विदेश च जिहड़े बैठे ने, लखबीर सिंह लंडा और उहदा भी अज एक एसोसीएट जिहड़ा फड़िया गया सी। बिल्कुल मनोज, जिहड़ी कल कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी लेंदे हैं। मनोज तुसीं साडे नाल बने रहो, मैं शंकर आनंद दा रुख करदा हां। शंकर भी मेरे नाल जुड़े हुए हैं। शंकर, एनआईए ने एक साथ 50 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की और जिस तरीके से ये राज खुलते अब नजर आ रहे हैं शंकर, पंजाब के गैंग्स ही नहीं, हरियाणा के गैंगस्टर, बाकी राज्यों के गैंगस्टर अब आपस में कोलैबोरेशन करके गैंग्स बना रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा खतरा पूरे देश के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पर पिछले तकरीबन 2 महीने से लगातार
हम लोग इस मामले को लेकर कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी की जो भूमिका है वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है और वो भूमिका अब स्टार्ट हो चुकी है। कल जिस तरह से तकरीबन 50 से 55 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ख़ास तौर पे ये सर्च ऑपरेशन कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कई राज्यों के जो आपस में जो गैंगस्टर है किस तरह से आपस में एक गठजोड़ था और उसका एक फ़ायदा उठा करके जिस तरह से कई मामलों का अंजाम दिया जाता था, चाहे पैसे की वसूली करना हो या किसी को टारगेट करना हो, किसी की हत्या करना हो, तो इन तमाम मामलों पर जो राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम इलाकों के राज्यों के जो गैंगस्टर हैं किस तरह से आपस में एक कनेक्शन है और यहाँ तक कि जेल के अंदर में भी रह करके आपस में अपने गुर्गों के माध्यम से धमकी देना, वसूली कराना और टारगेट किलिंग को अंजाम देना, ये उनका एक कहा जा सकता है कि इस मामले को पिछले काफ़ी सालों से इस तरह के अंजाम देते हैं और जिस तरह से स्थानीय पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं न कहीं कानून का एक फ़ायदा उठा करके जो कुछ धाराओं का फ़ायदा उठा करके वो आराम से बच भी जाते थे। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की भूमिका अब आगे सामने देखने को मिल रही है और जिस तरह से अब उन गैंगस्टर के खिलाफ एक शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर और गैंगस्टर की मदद करने वाले लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं और इसके साथ ही जिस तरह से गैंगस्टर के लोकेशन, जो उसके घर के लोकेशन, उसके आसपास जहां वो रहते हैं, जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी है, जिस तरह से उसके घर परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, इन तमाम मामलों की जो जानकारियां इकट्ठा की जा रही है, ये मामला जो है आने वाले वक्त में एक और मामले के इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ तक कि अब कहा जा सकता है आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED की भी भूमिका यहाँ पर एक उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इन गैंगस्टर के खिलाफ जब ED के द्वारा जब उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाएगा, जब उसके अवैध तौर पे जो पैसे हैं उससे अर्जित जो संपत्ति को जब अटैच किया जाएगा तो वो सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है सबसे बड़ी कार्रवाई होगी और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म NIA के द्वारा तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा जिस तरह से कल कई लोकेशन पे देखा, मैंने खुद कुछ लोकेशन पे देखा कि जिस तरह से बाकायदा उसकी एक मैपिंग की जा रही है, कितना प्रॉपर्टी है, किसके नाम से है और संपत्ति में कहाँ से अर्जित की गई है, तो उस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सब पूछताछ हो रही थी। और जिस तरह से अगर बात करें नीरज बवानिया गैंग की बात करें जो दिल्ली का है, उसका भी कनेक्शन पंजाब तक है और हरियाणा तक है, तो उसके बारे में भी पूछताछ हो रही थी उसके घर के आसपास में। और इसके साथ ही काला जठेरी की बात करें, काला जठेरी भी बहुत क्लोज है, रिश्ता रहा है एक अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के साथ में। तो इन तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, इस गैंगस्टर के खिलाफ जिस तरह से NIA की भूमिका है, उस भूमिका से आगे अगर देखा जाए, आगे सोचा जाए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ED की भी जो एक रूपरेखा है वो तैयार हो रही है और अगर ऐसा होता है बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और कहीं न कहीं उन गैंगस्टर को तोड़ने के लिए उसका मनोबल और उसके आर्थिक तौर पे उसको तोड़ना वो बेहद जरूरी है। और इसी की एक है कि एक शंकर, मैं वापस आता हूं आपके पास। शंकर, मैं आता हूं आपके पास, एक बार मैं मनोज के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। मनोज, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ, ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ NIA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ बढ़ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਸਸ ਬੰਬੀਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ
ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੰਡਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਬੈਟਰੀ RDX ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ IED ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ NIA ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਪਿਸਟਲ, ਹੋਰ ਲੈਟਰਸ, ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ SIM ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਖੁੱਡਾ ਲੌਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੜਾ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲਦੀਪ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਟੈਰਰਿਸਟ क्रॉस बॉर्डर तक जाके बिल्कुल बिल्कुल लगातार ड्रग्स की रिप्लाई लगातार जी गगन बिल्कुल बिल्कुल मनोज ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲਚਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ मैं वापस शंकर के कोल जाऊंगा इस वे शंकर NIA के लिए एक तो ये कि ये नेक्सस जो है ये तोड़ दिया जाए गैंग्स का जो नेक्सस आपस में बन रहा है या ये कहा जाए कि गैंग ऑफ गैंग्स जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो इस पूरे मामले को लेकर उठता है क्योंकि ये गैंग सिर्फ भारत में काम नहीं कर रहे, इन्हें जो विदेशों से मिलने वाली सपोर्ट है उसे लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी आने वाले दिनों में, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है या लक्की पटियाल आर्मीनिया में है, वहां से दोनों अपने अपने गैंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कैसे कसा जाए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए बहुत बड़ा सवाल है और सवाल के कई मायने हैं और वाकई में बहुत सटीक सवाल है और इसकी वजह मैं बताता हूँ। अब तक पंजाब पुलिस भी कार्रवाई करती रही थी कई गैंगस्टर के खिलाफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कार्रवाई करती रही है, कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं है। या तो हरियाणा पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस भी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करती रही, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जो हम बातचीत कर रहे थे कि कानून में कहीं न कहीं एक पतली सी जो लकीर है उसका एक फ़ायदा उठाते थे लोग और उसके बाद जेल में रह कर के जिस तरह से गैंगस्टर या अपना गिरोह चलाते थे, अपना एक गुर्गों के साथ में जुड़ते थे, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA की यहाँ पे भूमिका हुई है। NIA का जो कानून है उस कानून में कई ऐसे पेच है, कई ऐसे मजबूत धाराएँ हैं जिसका कहा जा सकता है कि उसके वजह से इन गैंगस्टर पे ज़्यादा एक कार्रवाई है वो हो सकती है। और इसमें जिस तरह से UAPA एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो कई ऐसे FIR हैं उसको टेक ओवर किया गया और कड़े
धारा कड़ी जो उसमें जो धारा है उसके तहत इस मामले को दर्ज करने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो शायद उसी की वजह से इस मामले में उनकी मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। और उसके बाद इस मामले पर आगे जब दूसरी जांच एजेंसी ईडी की भूमिका प्रारंभ होगी और जब इन गैंगस्टर का प्रॉपर्टी अटैच होगा, जब जो महंगे जो कार दिखाते हैं ना और वीडियो पे डाल करके और जी। सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, एक रुतबा दिखाते हैं और अपने, तो वो सब जब जब्त होगा तो कहीं न कहीं उस गैंगस्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और गैंगस्टर की जो प्रॉपर्टी को अटैचमेंट होगा, उसके अटैचमेंट के बाद उसकी नीलामी होगी, तो जी, वो जी। जो एक झटका है ना, उस झटका सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर वो बड़ा झटका होगा, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। और इसी बात को लेकर बिल्कुल शंकर, वो झटका बहुत अहम होने वाला है और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में झटके लगेंगे, एक के बाद एक करके लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर गल करने मनोज राठी दे शंकर आनंद मेरे दो सहयोगी जानकारी दे रहे सन पूरी कार्रवाई दे बारे। गैंग्स ऑफ गैंग्स वर्सेस गैंग्स किवें बनता जा रहा है, गैंग ऑफ गैंग्स किवें बनते जा रहे हैं, ਇਹ अपने आप ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ सवाल इस ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ और किस तरीके इस नैक्सस ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ अपने आप ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ सवाल है। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।